mm पे या फिर 610 mm पे। जो 610 mm होता है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फीडर गेज। क्या बोलते हैं, फीडर गेज। होता ये नैरो गेज ही है 610 भी, लेकिन इसका एक अलग से नाम दे दिया जाता है, दैट इज फीडर गेज। तो अगर देखा जाए हमारी कंट्री में जो गेजेस यूज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ब्रॉड गेज। दूसरा कौन सा होता है, मीटर गेज। थर्ड कौन सा होता है, नैरो गेज। नैरो गेज के अंदर भी हमारे पास 2 डायमेंशन आती है, पहली 1760 mm, दूसरी 610 mm। जो 610 वाली होती है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, फीडर गेज। ठीक है, आगे इसको और डेप्थ में स्टडी करते हैं कि कौन सी कहाँ पे यूज होती है, किन किन कंट्रीज में यूज करी जा रही है। तो अगर मैं बात करूँ ब्रॉड गेज की, ब्रॉड गेज की डायमेंशन मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे कितनी है, कितनी होती है ये बच्चे, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, एसएससी में क्वेश्चन था कि ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज की क्या क्या डायमेंशन होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। रेलवेज में डिफाइंड है, ब्रॉड गेज की होती है 1676 mm। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जो इनर फेसेस, जो रेल गेज है, हम वो कितना रख रहे हैं, इतनी डायमेंशन का रख रहे हैं, 1676 mm। ठीक है, तो जो बेसिकली जो इनर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द फेसेस ऑफ द रेल, जो हमारी 2 पैरेलल पटरी के ऊपर जो रेल लगी हुई है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं 1676 mm रखती हूँ उसको हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। ठीक है, और ये और कौन कौन सी कंट्रीज में यूज किया जा रहा है, सबसे मतलब हर कंट्री में जहाँ जहाँ पे ये यूज किया जा रहा है, कौन सा, पाकिस्तान में यूज किया जाता है, बांग्लादेश में यही डायमेंशन है, सीलन में यही डायमेंशन है, ब्राजील में, अर्जेंटीना, ये सारी जगह वहाँ पे यही डायमेंशंस यूज होती है ब्रॉड गेज में। और इंडिया में 50% जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर यही डायमेंशंस हमारी यूज होती है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि ब्रॉड गेज सूटेबल कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास पैसा खूब है, हमें पता है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जगह हमारे पास खूब है, वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रॉड गेज प्रोवाइड करेंगे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, या फिर जहाँ पे हमें पता है कि फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे पैसा हमारे पास ज्यादा है, फ्यूचर में ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, वहां पे हम लोग ब्रॉड गेज प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर जो ये वाला ट्रैक होता है ये अंडर डेवलप्ड एरियाज में अभी, मतलब अगर आप देखा जाए, ये वाला देखा जाए, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है ना, वहां पे हम कोशिश करते हैं कि यही वाला प्रोवाइड करें। फ्यूचर डेवलपमेंट जहाँ पे होनी, हमें पता है कि रेलवे यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है इन फ्यूचर, वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें पता है कि हमारा ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग ब्रॉड गेज। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मीटर गेज की, जहाँ पे क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इनर फेसेस का हमारा होता है वो कितना डिस्टेंस पे होता है, 1000 mm होता है। कितना होता है, 1000 mm। ठीक है, मीटर गेज की अगर और बात करें, मतलब इनर डिस्टेंस 1000 mm। अब और यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी जगह पे, देखो हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे है। ठीक है, क्योंकि 50% यहाँ तो आपको यहाँ तो दिखेगा ब्रॉड गेज, यहाँ दिखेगा आप लोगों को मीटर गेज मैक्सिमम केसेस में। लेकिन अगर मैं मीटर गेज की बात करूँ और कौन कौन सी कंट्रीज में यूज होता है, फ्रांस में यूज होता है, स्विट्जरलैंड में है, अर्जेंटीना में है। इंडिया में 40% तक हमारा क्या यूज हो रहा है, मीटर गेज। 50% लगा लीजिए ब्रॉड गेज, 40% हमारा जो यूज हो रहा है दैट इज मीटर गेज। ठीक है, अब मीटर गेज कहाँ पे हमारा सूटेबल है, जहाँ पे हमारे पास अगेन फंड्स हमारे पास अच्छे खासे अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि फ्यूचर में हमारा अच्छा खासा हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, हम रेलवे ट्रैक को और एक्सपैंड कर सकते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। या फिर उन एरियाज में जो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में वो अच्छे खासे डेवलप किए जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे ट्रैफिक ग्रोथ अच्छी खासी इन फ्यूचर हमें मिल सकती है। ब्रॉड गेज ऑलरेडी जहाँ पे कहाँ पे था, जहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों की डेवलपमेंट हो रखी थी, या फिर जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ना ही है, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें, ठीक है, या फिर इस पूरे रूट पे अम्बाला टू दिल्ली की बात करें, ब्रॉड गेज, मतलब ब्रॉड गेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं इजी एक्सेस में, जब फंड पैसा अच्छा खासा हो। अब जो कम डायमेंशन वाले गेज, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास एरिया कम है, ठीक है, स्टॉप यूजिंग इट। अगर मैं बात करूँ नैरो गेज की,
नैरो गेज की डायमेंशन हमारे पास कितनी होती है, 760 mm या फिर 610 mm होती है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जैसे पहले बताया था कि 760 वाले को तो हम बोलते ही नैरो गेज है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो गेज की डायमेंशन 610 होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फीडर गेज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द गेज ऑफ 610 mm इज ऑल्सो नोन एज फीडर गेज। या तो फीडर गेज बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, लाइट गेज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है जो नैरो गेज के अंदर ये दोनों आते हैं, 610 भी आता है, 760 भी आता है, लेकिन 610 की जो डायमेंशन होती है दैट इज उसको क्या बोलते हैं, फीडर गेज बोलते हैं, ठीक है। ये आज भी यूज है, जो पुरानी देश जहाँ पे सबसे पहले शुरू हुई है हमारी रेलवे ट्रैक्स वगैरह, वहां पे है। जहाँ या फिर जो गरीब कंट्रीज थी, ठीक है, जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पर आज भी नैरो गेज, जहाँ पे इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा ब्रॉड रेलवे ट्रैक बिछा सके, इतना अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नहीं है, तो वहाँ पे जैसे कि ब्रिटेन में पहले के जो पुराने ट्रैक्स हैं वहाँ पे आज भी आप लोगों को दिख जाएगा नैरो गेज। साउथ अफ्रीका में है, इंडिया में आप लगा लो 10% ही है, वो भी कौन से एरिया में, जैसे कि जो हिली एरिया है ना, जहाँ पे हमारे पास एरिया ज्यादा नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट लगा लो, हिमाचल में कुछ एरिया लगा लो, जहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाने की इतनी जगह नहीं है कि हम ब्रॉड गेज बिछा सके, वहाँ पे नैरो गेज वाली हमारी ट्रेन बिछी हुई है। आई होप गेज सबको समझ आ गया हो कि गेज है क्या, इनकी टाइप्स क्या है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो ये आपका इनर फेसेस है रेल्स के, उसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं इनर फेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल गेज बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेल गेज हो गया। अगर इस डिस्टेंस की डायमेंशन मेरी 1676 है, दैट इज वो मेरा क्या है, ब्रॉड गेज है। अगर 1000 mm है तो फिर वो मेरा डिस्टेंस क्या है, कौन सा गेज है, मीटर गेज है। अगर वो डिस्टेंस 760 mm है तो नैरो गेज है, अगर 6100 है तो फीडर गेज है, ठीक है। फीडर गेज भी एक टाइप का नैरो गेज है, लेकिन याद रखना है कि 610 वाला जो डिस्टेंस है ना इनर फेसेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जिसका 610 डायमेंशन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फीडर गेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये और कहाँ पे सूटेबल, कहाँ पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है ज्यादा डायमेंशन के अंदर, ज्यादा चौड़ाई पे काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वहां पे हम कम डायमेंशन का रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि हम ज्यादा ब्रॉड रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते, इसलिए हम नैरो गेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हिली एरिया हो गया, या फिर जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी है कि मेरे पास जगह नहीं है, वहां पे नैरो गेज आ जाएगा। और कहाँ पे हम लोग नैरो गेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि भैया कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब हमें यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आने वाला, तो ज्यादा पैसा क्यों लगाना, ठीक है। तो वहां पे कम डायमेंशन का हम लोग यूज कर देते हैं। और जहाँ पे हिली एरियाज वगैरह में जब आपको रॉ मटेरियल पहुंचाना होता है ना, जहाँ पे, ठीक है, वहां पे आप लोग क्या यूज कर देते हो, फीडर गेज, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नैरो गेज, ठीक है। जहाँ पे आपको किसी भी चीज का रॉ मटेरियल पहुंचाना, सामान ही पहुंचाना, लोग तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो देखो जो सबसे स्टेबल जो रहता है दैट इज ब्रॉड गेज, ठीक है। जहाँ पे हमें सिर्फ सामान वगैरह पहुंचाना है, या फिर जहाँ पे जगह ट्रैक बिछाने की हमारे पास कम है, जहाँ पे कम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग वहाँ पे नैरो गेज से काम चला सकते हैं। कोई कुछ इस नैरो गेज में पूछना चाहता है? अगर यहाँ पे मैं और इसको ब्रॉडली बताऊं तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम में बना रखा है, ये आपकी क्या होगा, रेल का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये ब्लैक ब्लैक अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अगर ये नैरो गेज 610 mm है, दैट इज फीडर गेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है नैरो गेज है लेकिन इसको फीडर गेज बोलते हैं। बच्चे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से देख लो। और अगर नैरो गेज अगर ये 762 वाला है, ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने, 762 mm हो गया। मीटर गेज की बात करी, ठीक है, ये मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे और इसका अंदर वाला फेसिस का जो डिस्टेंस है और बढ़ा दिया, तो क्या बन गया, 1000 mm बन गया। स्टैंडर्ड गेज जो हमारा यूज होता है, जो दूसरी कंट्रीज में बेसिकली यूज होता है, हमारी कंट्री में ये वाला यूज नहीं होता, स्टैंडर्ड गेज वाला, ये इनके बीच में होता है, ये हमारी कंट्री में नहीं यूज होता है, दूसरी कंट्रीज में यूज होता है। ये कितनी डायमेंशन होती है, 1435 mm। ये मीटर गेज और ब्रॉड गेज के बीच का डिस्टेंस कह सकते हो, इतना ये बीच में, मतलब ये बीच वाली डायमेंशन, ये जो बीच में रेल की बीच वाली डायमेंशन है पटरियों के बीच की, ये 1435 mm।
आखिरी में जो सबसे ज्यादा जो हर जगह पे यूज होती है दैट इज ब्रॉड गेज 1676 ठीक है। कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है गेजेस का तो पूछ सकता है। गेजेस में कोई डाउट किसी को, बोलिए। हाँ जी, आस्था, समीना, अभिषेक, मैम क्लियर है। सार्थक, तरनजोत, बताइए, विकास, काजल, कनिष्क, कोई डाउट? नो मैम। समझ भी आया है कि गया ऊपर से ये? नहीं आया दीपक, मैम। दीपक कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा मैम। आ रहा है समझ कि नहीं? यस मैम, आ रहा मैम। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, मैम ये नैरो गेज में आपने दो दे रखे, जैसे 610 मैम नैरो गेज 762, इसका मतलब क्या है? अच्छा तेरी आवाज गूंज रही है, दोबारा बोल। हेलो मैम, जैसे नैरो गेज में 610 दे रखे आपने 2 फीट वाले में यहाँ पे फर्स्ट में, एक फिर मिनट, 762। एक मिनट, नैरो गेज में क्या, दोबारा बोल। एक में तो 610 बता रखा है, फिर 762 हाँ हाँ, इसका हाँ मतलब हाँ क्या हाँ। है? बच्चे इसका मतलब यही तो है कि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। दो टाइप के नैरो गेज है, मतलब कम डायमेंशन अच्छा, वाले दो हैं हमारे पास। जो बाकी सारे 762 वाला है 762 वाला भी नैरो गेज है, 610 वाला भी नैरो गेज है, लेकिन जो 610 वाला है उसको हमने नाम दिया हुआ है फीडर गेज का, ठीक है। बाकी सारे एक एक है मैम। हाँ, एक एक नहीं, डायमेंशन है वो, अच्छा, डायमेंशन। ठीक है। ठीक। डायमेंशंस का मैम, मतलब क्या है कि जो तुम्हारी रेल जिसके ऊपर तुम्हारी ट्रेन चलती है ना, पटरी के ऊपर हाँ चलती है जी, ना ट्रेन, तो वो स्टील का सेक्शन देखा है ये सबने? हाँ पटरी जी, बिछी हुई तो देखी है ना रेलवे ट्रैक, नहीं हाँ जी, देखी है हाँ तो जी। भैया एक बार देख आना, ठीक है। तो बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं। तो वो डिफरेंट जी, डिफरेंट डायमेंशंस बता रखी है गेजेस की, ओके। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम हमारी हाईवे की वो नहीं लगती क्लास, बच्चे वो सर ना छुट्टी पे हैं। एक भी नहीं लगी मैम अभी तक। हाँ वो काफी लॉन्ग छुट्टी के लिए गए हुए हैं। तो आप ले ला करो मैम वो भी। हेलो, हाँ जी बोलिए। आप ही ले ला करो मैम वो भी क्लास में। हाईवे में मैं ही पढ़ाऊँ ये बोल रहे हो? हाँ जी, नहीं, आप एचओडी सर से बात कीजिए उसके लिए। ओके मैम, हमें, थैंक यू। हाँ ठीक है। अभी इसमें कुछ पूछना चाहते हो रेलवे में तो बता नहीं सकते हो। मैम, ओके। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहता है रेलवे में इसके गेजेस में? क्योंकि देखो आगे फिर तभी मैं शुरू करूँ, नहीं तो अगर अभी भी किसी को कुछ अभी तक ये नहीं समझ आया है तो मेरे को बताओ। चलो नहीं पूछना मत पूछो। अब मैं तुम्हें ना एक छोटी सी वीडियो है जो दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली पहले तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें यहाँ पे देती हूँ। रेलवे ट्रैक की अगर बात करें, व्हील्स की बात करें, अगर हम रेलवे व्हील्स की बात करते हैं, एक हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है रेल्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ, देखो जो आप ना ध्यान से कभी देखना, आपको ये स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? यस मैम। ज्यादा जोश आ गया? अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये हमारी व्हील्स है। इसके ये जब ट्रेन आपको ऐसी दिखती है, ट्रेन के जो व्हील जो सॉरी जो नीचे व्हील्स होते हैं, जो हमारी बोगी के नीचे अटैच व्हील्स होते हैं, आपको पता है वो ऐसे से दिखते हैं, थोड़े से स्लोपी से स्लोप होती है साइड पे। कभी सोचा है स्लोप क्यों होती है? बताओ, देखा भी है कि नहीं, कभी गौर फरमाया है कि नहीं? जो ट्रेन के पहिए होते हैं ना, जो नीचे पहिए होते हैं, वो ऐसे आपको बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, वो ऐसे थोड़े से साइड पे स्लोप होती है। ये स्लोप होती है वैल्यू 1/20 की होती है ये स्लोप, ठीक है। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? आवाज नहीं आ रही बच्चे, बोलिए। कोई कुछ बोल रहा है?